जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ संजय मेहता जी हैं। आपको बता दूं कि 20 साल पहले हज़ारीबाग से भुवनेश्वर मेहता जी जीते थे। उन्होंने बीजेपी को हराया था। अब 20 साल के बाद क्या संजय मेहता भी बीजेपी को हरा के सांसद बनेंगे? तो क्या इतिहास दोहराया जाएगा हज़ारीबाग में? देखिए, इतिहास के पन्नों का तो जिक्र हमेशा राजनीति में होता आया है, लेकिन वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें तो ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि हजारीबाग में एक नया इतिहास हम लोग लिखने जा रहे हैं, गिरिडीह में भी एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं और झारखंड के नौजवान ये इतिहास लिखेंगे। झारखंड की राजनीति में एक नई पटकथा और एक नया अध्याय हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या हो रहा है? फील्ड में जा रहे हैं युवा नेता बन के, क्या लोग पहचान पा रहे हैं? लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है राजनीति में एक चेंज चाहते हैं कि वही पुरानी पार्टी बीजेपी कांग्रेस को वोट देंगे? एक्सेप्ट करने की बात तो कहिए मत। लोग अपना घर दे रहे हैं मुझे सोने के लिए। मैं रात में क्षेत्र में ही रहता हूँ, वहीं पर मुझे ब्रेकफास्ट मिलता है, मैं वहीं पर डिनर भी करता हूँ रात में, फिर सुबह मेरी शुरू हो जाती है अपनी यात्रा जो है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने पैकेट को दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मेरे पैकेट में फूल होगा, जितने लोगों ने फूल दिया है सब मैं अपने पैकेट में इस तरह करके रखता जाता हूँ। अच्छा। कई लोगों ने आशीर्वाद दिया है, चावल दिए हैं, अक्षत दिया है, तो बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। एक ज़बरदस्त रिस्पांस है और ये रिस्पांस साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर हम लोगों ने पिछले 3 सालों में झारखंड और झारखंडियत की आवाज़ को बुलंद किया, उसका जनता ने पूरा सम्मान किया है और आज बहुत प्यार मिल रहा है। तो जैसे 20 साल की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से भुवनेश्वर मेहता जी को 3,56,000 वोट देकर पूरा का पूरा मेहता समाज और भी लोगों ने सपोर्ट किया था, तो वैसा सपोर्ट क्या आपको मिलेगा कि वोट बढ़ जाएगा? मतलब आधा लोग इधर देगा, आधा कहीं और देगा? देखिए, हम लोग तो पूरे झारखंडी समाज की बात कर रहे हैं। झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अक़लियत, पिछड़े, दलित, सामान्य वर्ग के लोग जो भी झारखंडी हैं, स्पष्ट तौर पर आज भी चूँकि चुनावी मौसम है, उसके बावजूद भी मैं इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि हम लोग झारखंड और झारखंडियत की बात कर रहे हैं और इससे कोई समझौता नहीं होगा। इसमें पूरी स्पष्टता के साथ ये बात कहना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग झारखंड और झारखंडी अस्मिता के लिए, झारखंडी प्राइड के लिए, झारखंड के स्वाभिमान के लिए, झारखंड की माटी के लिए लड़ रहे थे और उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को लेकर, वोट को लेकर के, मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारा समाज और आपका समाज नहीं, पूरा झारखंडी समाज डटकर खड़ा है और इस बार एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का। बिल्कुल। तो ये जेबी केसेस में हम लोग देखते हैं कि जयराम महतो बहुत पॉपुलर हैं, काफ़ी पॉपुलर आदमी हैं। तो क्या उनका जो वोट है या फिर वो जब कैंपेन करने यहाँ पे आएंगे, अरविंद केजरीवाल हर जगह जाते थे, कैंपेन करते थे और अपने नेता को बहुत जगह जिताया अभी, दिल्ली में पूरा घूमे। तो क्या पूरे झारखंड में जयराम महतो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जाएंगे, कैंपेनिंग करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 3 सालों में झारखंड के अंदर जो उनकी लोकप्रियता है वो एक विशेष तौर पर पूरे झारखंड के अंदर फैली है और उनकी जो बेबाकी है, उनके जो भाषण का शैली है, जो उनका झारखंडी अंदाज है, झारखंड की जनता ने बहुत ही सिरे से एकदम कहिए कि उनको लगाया है, गले से लगाया है और बहुत प्यार उनको दिया है। तो निश्चित तौर पर उनका एक अपना प्रभाव तो है ही और झारखंड के तमाम वर्गों में उनका प्रभाव है। सिर्फ ऐसा आप मत समझिए कि जिस वर्ग समुदाय से वो संबंध रखते हैं सिर्फ वहीं तक उनका प्रभाव है। उनका प्रभाव आज तमाम इलाकों में है, इसलिए आप देखते होंगे चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो, चाहे अपने कोल्हान को देखा होगा, चाहे अपने संथाल के इलाकों में भी देखा होगा, कुछ हमारी सभाएँ हुई, तो तमाम सभाओं में जो लोगों का रिस्पॉन्स मिला था उससे ये साफ दिखता है कि हम लोगों का जो मतलब जो स्वीकार्यता है वो पूरे झारखंड के सभी इलाकों में है। तो अगर संजय मेहता की बात करें और हज़ारीबाग लोकसभा चुनावी एरिया का बात करें, तो कहाँ कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं अभी? एक तो लोगों के दिलों में और एक फिजिकली आप कहाँ पहुँचे हैं? देखिए फिजिकली इस जब 3 साल के आंदोलन के दौरान हम लोग तो झारखंड के तमाम इलाकों में गए और यहाँ पर जो हमारे 20 ब्लॉक हैं हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में, ये 20 ब्लॉक इससे पहले भी हम लोग जा चुके हैं। लेकिन अभी चूंकि आप कहेंगे कि एज ए कैंडिडेट आप जो है सो कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, चुनावी अभियान को लेकर के कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, तो अभी रामगढ़ के इलाके में और आपके हजारीबाग के इलाके में कुछ ब्लॉक्स में हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन अगले 15 दिनों में लगभग 20 के 20 ब्लॉक तक हम लोग पहुंच जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम संयोजित तरीके से हम लोग अपने कैंपेन को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जो हम लोगों के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, उन मुद्दों को जनता के बीच बहुत स्पष्टता के साथ रख रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी रह रही है? जैसे हम लोग चुनाव में सुनते आ रहे हैं 2014 से कि मोदी जी जो हैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद 24 घंटा 20 घंटा एकदम काम करते हैं। चुनाव प्रचार पे प्रचार, एक दिन में 10 प्रचार, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी फ्लाइट से। आप लोग क्या स्ट्रैटेजी है? क्या 20 घंटा आप लोग भी काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक काम करने की बात है तो सही बात कह रहे हैं आप। 4 से 5 घंटे हम लोग नींद ले रहे हैं, उसके बाद जो भी समय है जनता के बीच ही व्यतीत हो रहा है। और
पूरे अगर कैंपेन की बात करेंगे तो हम लोग सुबह 6-7 बजे उठते हैं, 8 बजे से कैंपेन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद रात के लगभग 1 बजे तक लोगों से मिलना जुलना जारी रहता है। कहीं पर लोगों से मिलना, बैठना, बतियाना और ये सारा जो है पूरी तैयारी गांव में लोग करके रखे रहते हैं कि आ रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर बहुत प्यार मिलता है। और कई तरह का वहाँ पर कहिए कि झारखंडी सांस्कृतिक नृत्य वगैरह का भी कार्यक्रम रखते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं अभी कुछ आपको पिछली रात की बात बता रहा हूँ। 1 बजे रात एक गाँव पहुँचा, मेरी माँ बहन लोग इंतज़ार कर रही थी वहाँ बहुत ही बेसब्री से। वहाँ पर पहुँचना था रात के 8 बजे के लगभग, बहुत विलम्ब हो गया। उसके बावजूद भी वहाँ लोग इंतज़ार करते रहे। तो ये एक अच्छा रिस्पांस दिखाई पड़ता है कि लोग जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। तो अब बात करें अगर प्रतिद्वंदी की, तो एक तरफ मनीष जायसवाल जी बीजेपी के हैं और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल हैं। किससे आपको ज़्यादा फाइट मिलेगा या फिर किससे आपका डायरेक्ट सामना होगा? देखिए, फ़िलहाल जो स्थिति और परिस्थितियाँ मैं पूरे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर देख रहा हूँ और ख़ासकर अभी कुछ दिनों पहले मैं गिरिडीह भी गया था, तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मैंने देखा कि इन 2 इलाकों में एक ऐसा रिस्पांस है पब्लिक का, जो अभी तक मुझे ये लगता है, मैंने कल भी एक बात कहा था कि ये पूरे एक आत्ममुग्धता के साथ या एक प्रत्याशी के तौर पर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप एक पत्रकार हैं, आप रैंडम जाकर के कहीं से सैंपल लीजिए पूरे हजारीबाग के लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, तो आपको ये सैंपल मिलेगा कि यहाँ के लोग वास्तव में बदलाव चाहते हैं और हम लोगों का जो मुद्दा है, जो झारखंडियों का मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। तो फिलहाल जो ये पूरा मैच है वो एक तरफा है, पूरे तरीके से जेबी केसेस की तरफ ये पूरा पलड़ा भारी है। और हम लोगों की जो अपनी नई राजनीतिक पार्टी जो हम लोगों ने बनाई, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसको लेकर के भी चूँकि ये नया नाम है, इसका चुनाव चिन्ह भी अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, तो ये एक चुनौती है हम लोगों के लिए। लेकिन इस बात को आप मान करके चलिए कि फ़िलहाल यहाँ की जो स्थिति और परिस्थितियाँ हैं, जो तमाम समीकरण बन रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पलड़ा हम लोगों का भारी है और फिलहाल ये मैच पूरी तरह से एक तरफा दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले बार भी एक बार आप चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, उसमें जो वोट आए थे काफ़ी कम वोट आए थे, तो क्या वो एक्सपीरियंस जो है अभी काम कर रहा है आपका? जो गलतियां पिछली बार की थी या फिर उसको और बेहतर करने के लिए क्या किया इन 5 सालों के अंदर? जी, पिछली बार मैंने चुनाव सिर्फ 14 दिनों के अंदर लड़ा था। अच्छा, सिर्फ 14 दिन था? हाँ, मतलब नॉमिनेशन किया और लड़ गए। इलेक्शन लड़ गए। इस बार हमने 3 साल मेहनत किया है और पूरे इलाके को समझा, झारखंड को समझा, झारखंडियत को समझा है, गाँव-गाँव जा रहे हैं और 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक कैंपेन चल रहा है, लोगों से मिलना-जुलना हो रहा है, 8 बजे सुबह उठ रहे हैं और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने 3 सालों में झारखंड के अंदर खड़ा किया है। तो ये एक जो संगठन का बुनियाद है, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस हम लोगों को मिला है, उस बेस से एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है और जो कैंपेन के बाद लोगों का जो प्रभाव है और चूँकि हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में लोगों से जाकर के बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप ये मान करके चलिए कि जिस तरीके से अभी का जो रिस्पॉन्स है, वो एक ऐतिहासिक कहिए कि एक परिवर्तन का संकेत दे रहा है और इसको लेकर मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिस्ट्री रिपीट करेंगे आप, लग रहा है ना? कह सकते हैं, मेहता जी के बाद मेहता जी फिर से। कह सकते हैं। तो यही हजारीबाग में देखिए चुनावी माहौल में हम लोग बात कर रहे थे संजय मेहता जी से, जो कैंडिडेट हैं JLKM पार्टी से। शुरू में JB केसेस था, वो उनका संगठन का नाम है, लेकिन पार्टी का नाम है JLKM और इनसे संजय मेहता जी खड़े हुए हैं। अब चुनाव में जा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि 20-20 घंटा काम कर रहे हैं। अब जब जयराम महतो हजारीबाग में आएंगे, नॉमिनेशन में शायद आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, नॉमिनेशन में भी आएंगे, वो कुछ रैलियां भी करेंगे और बहुत सारी हम लोगों की सभा भी होगी। 5 विधानसभा क्षेत्र है, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों की सभाएं होनी है। नॉमिनेशन के दिन एक बड़ी रैली होगी। तो यही देखना यही है कि अब जयराम महतो का प्रभाव जो है हजारीबाग में कितना पड़ता है। संजय मेहता जी खुद एक 5 सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और साथ में जयराम महतो का जब साथ मिलेगा इनका, जब यहाँ पे नॉमिनेशन में जाएंगे, जब फील्ड में साथ में रहेंगे, तो कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या वोटर में वो कन्वर्ट हो पाएगा। हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग के लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता जी से। बहुत हजारीबाग को बहुत शुक्रिया। थैंक यू।